देखो तो सही महाराज। बाद में तुम्हारे प्राण नहीं निकले। अच्छी बात है महाराज, अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं तो ये भी अच्छी बात। कम से कम मैं अपने दिल में भरा कुआर निकाल सकूंगी। महाराज मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ और तू गौर करके सुनिएगा महाराज। आप कहना चाहती है? गौर करके सुनिएगा, कहीं ऐसा हो जाए कि इधर मैं आपको बताऊँ तो कोट से प्राण निकल जाए। महाराज दरअसल बात ऐसी ना कि मैं आपकी महारानी तो जरूर, मैं आपकी महारानी जरूर हूँ महाराज, लेकिन मैं प्यार रतन राज जाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि आपका नाम इस दुनिया से मिटाकर नाम अपने प्यार तेजम बुढ़ा का महाराज। तो महाराज आज मुझे मेरी मंजिल नजदीक नजर आ रही है। जी मुझे भगवान नहीं माफ करेगा। तू मेरी छोड़, बहरहाल मेरी तो छोड़ दे और अपनी दे। हाँ, क्योंकि महाराज एक जरूरी बात तो ये है। क्या कहना चाहती है? कि आपका जो बेटा था ना माँ, अरे कुत्ते का पहला वो गुम नहीं हुआ था, तो उसको गुम किया गया था और गुम करने वाली कोई और नहीं महारानी कलावती। और आपका जो शत्रुजीत सिंह था, सेना नायक शत्रुजीत सिंह, वो तो बेचारा बेकसूर था। हाँ महाराज वो बेकसूर था और वो तो चाहते जाते अपने औलाद का की कसम खाता गया। महाराज मैं बेकसूर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता है तो मतलब कुछ ज्यादा ही छलकूर मच जाती है। आराम शादी तुझे भगवान नहीं करेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम ज्यादा महाराज, मैं यहाँ तुम्हारी बात और सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ किसी के फट्टे में अपना काम आने नहीं आई हूँ, राज करने आई हूँ। और पुष्पर झुकेगा इस साल। और महाराज आप तो डूब कर मरो, आप तो कुएं में डूब कर मरो। कलावती चली तुम्हारी जरूरत पर राज ये दुनिया की तरफ ये भैया और ननद भवदिया एक समौरिया, ननद भवदिया एक समौरिया, सुनहु के पिया पर पिया। आवाज कहां से आ रही है? साला भूता का चिल्लाया। देखिए आप जो भी कोई हो, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं। मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और ये कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके
इस रस्से को कुएं में डालिए और हम उन्हें बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा मैं डलवा रहा हूँ, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। अरे भैया मुझे निकालो, हमें कुएं में गिराओ। क्या है? भैया अगर इन्हीं के हाथों हम लोगों की मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए इस रस्से को फिर से कुएं में डालिए और हम इन्हें बाहर निकालते हैं। अगर साला भूत होई कोई मुझे मार पाई। चलो जल्दी हो सके। देखिए ये रस्सा आप दोबारा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं। अगर आप जाने वाली है, इसी तरह रस्से छोड़ दोगे तो हम तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मजबूती से पकड़ लो। कौन हो तुम? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकालो। बोल बेटे। हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। हम एक लकड़हारा हैं, अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत कर रहे हैं और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा इस जगह के देखते हैं कौन सा इंसान है जो कुएं में गिरा है, उसे निकालना हमारा धर्म कर्तव्य है। हाँ हुजूर। मैंने जब कुएं की तरफ में गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में धकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? मेरी पत्नी है। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हरी मुराद पूरी होगी। बहुत अच्छी। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है। वो हमारी महारानी कलावती हमारी रतनगढ़ राज्य में अत्याचार में कर रखा है और इस वक्त ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है। मेरे जाने के बाद तो अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल। ये रतनगढ़ के सम्राट है और इनकी पत्नी ने ही इन्हें कुएं के अंदर धकेल दिया, इन्हें मारना चाहती है। महारानी कुकुर है, बड़ा महाराज को सीधे साले और महाराज जब कुआं में डाल। कैसी पत्नी है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? पक्का लागत झवाला आगमन है महारानी ने। लेकिन खैर छोड़िए बात इन बातों को। भैया महाराज को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? हाँ भैया, कहने का मतलब? ऐसे लगता है कि इनसे
हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं आप भी परोस, आप लोग लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, ये तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, तब से अपने आप को भी आबाद जंगल में पाया है। हमारी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है, लेकिन भैया न जाने क्यों इनके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं, ये राजा महाराजा। अब आप सोचिए इनसे कहाँ पर खून का रिश्ता होगा। हाँ भैया, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर आना, आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष जरूर चलेंगे। चलेंगे, हमारी लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया, चलो यहाँ कबरों में प्यास लायक है। हे भैया, प्यास तुम्हारे घर में छुड़ान है। जब से मैंने सुमन से प्यार किया है ना, केहू का काहे कला, केहू का प्यार कला। तब से न रात को नींद आती है और न ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ बस सुमन की सूरत ही नजर आती है। वो दिखा रहे भैया, कोई बात नहीं है, सुनिए। आज कोई तमाकू बना रहे। सुमन ने इसी जगह पर मिलने का मुझसे वादा किया है। अगर थोड़ी देर में नहीं आती है तो जाऊंगा उनके अड्डे की तरफ और वहां से उनको लेकर फिर सीधे राजमहल की तरफ चलूंगा। महाराज की बात, महाराज के पास आज ये खुले नहीं लगा तो और अपनी शादी की बात करेंगे महाराज। शादी और भी चाहते हैं। हे सुमन जी, जब से मैंने तुमसे प्यार किया है अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अरे महाराज, हरी तो हरी सूरतिया ये जीवन में उनका बाल हरी तो हरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जब सजनिया मोरी हो। अच्छा, हरी तो होके बुलावे सजना तुम्हारो, तो होके बुलावे सजना तुम्हारो। आई जा सजनिया